हेलो एवरीवन, वेलकम टू कट कोडिंग। आज के हम इस वीडियो में आज अपना नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है बर्निंग ट्री। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें ऐसा बताया है कि हमें एक बाइनरी ट्री दिया होगा और उसके किसी एक नोड पे हमने, जैसे नाम बताया उसका, उसे आग लगा दी उस नोड को। अब उस नोड से पूरे ट्री को जलने में कितना टाइम लगेगा हमें वो डिटरमाइन करना है। आई होप आपको ये वर्बली क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार हम इसे देख लेते हैं एक्चुअली है क्या। लेट्स से हमने इस ith नोड पे आग लगा दी। ठीक है, इस ith नोड पे हमने आग लगा दी। तो यहां से अब पूरे ट्री को बर्न होने में कितना टाइम लगेगा। अब एक बात याद रखिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे डीएफएस के थ्रू कि डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले हम दिखाएंगे, बिकॉज रिकर्जन में ऑब्वियसली हम लोग यूलर्स पाथ यूज करते हैं। हम पहले एक ब्रांच को बर्न करते हैं फिर बैक ट्रैक करेंगे। बट एक्चुअली अगर हम लोग देखें रियल लाइफ में, तो अगर हमने किसी ट्री को, लेट्स से ट्री कुछ ऐसा है, और अगर हमने इसे आग लगाई तो वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च चलता है, यानी कि वो ऐसे ऐसे मूव होता है, आग ऐसे फैलती है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर डीएफएस। डीएफएस यानी कि अगर ये हमारा ट्री है तो पहले अगर लेट्स से अगर हमने ये इसको आग लगाई तो देन वो अपने चिल्ड्रंस को या जितने भी कनेक्टेड नोड्स है उनको पहले आग लगाएगा, फिर नीचे तक पहुंचेगा, लाइक दैट। ठीक है, देखते हैं एक्चुअली करना क्या है। लेट्स से हमने अगर इस ith नोड को आग लगा दी, तो ith नोड से हमने ith नोड को बर्न किया, उस टाइम पे कितना टाइम लगा, हमें 0 टाइम लग गया, क्योंकि वहां से तो इनिशियली आग स्टार्ट हुई है। अब आग फैलना स्टार्ट हुई और ith नोड से वो j नोड पे कितने टाइम पे पहुंच गई, 1 सेकेंड में पहुंच गई, यानी कि उसने j को बर्न कर दिया। h को उसने 2 सेकेंड में बर्न किया, बिकॉज i से j और j से h आते आते उसे 2 सेकेंड्स लग गए। वी कंसिडर कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है उसको कनेक्टेड नोड्स तक जाने के लिए। सो यहाँ से j से h तक जाने के लिए आपको 1 सेकेंड लगा, बट अगर i से हम कंसिडर करें तो i से h तक आने के लिए उसे 2 सेकेंड लग गया। 2 सेकेंड में ये वाला नोड बर्न हो गया। सिमिलरली j से o तक जाने के लिए भी 2 सेकेंड्स लग गए। नाउ अगर हम इस साइड देखें तो हमने क्या कहा था, ये BFS की तरह काम करेगा, बट वही सेम चीज होने वाली है। अगर हम बैक ट्रैक करके 0 तक आई तक आते तो आई से 0 सेकेंड्स था। आई से के तक जाने के लिए कितना टाइम लग गया, 1 सेकेंड लग गया। के से पी तक जाने के लिए 2 सेकेंड्स लग गए, और क्यू तक भी जाने के लिए 2 सेकेंड्स लग गए। सिमिलरली आर तक जाने के लिए, क्यू से आर तक जाने के लिए, या फिर हम लोग कह ले कि आई से आर तक जाने के लिए कितने सेकेंड्स लग गए, 3 सेकेंड्स लग गए। उसी तरीके से एस तक 3 सेकेंड्स लग गए। हम कह सकते हैं कि इतने पूरे ट्री को अगर मैं इसको आग लगा दूं, आई को अगर मैं बर्न कर दूं, देन इतने पूरे ट्री को बर्न होने के लिए मैक्सिमम टाइम 3 सेकेंड का लगेगा। ये चीज क्लियर है आपको। अब देखते हैं आगे कैसे होगा। अगर ऑब्वियसली मैंने अगर इसे आग लगाई तो अपने पेरेंट को भी बर्न करेगा। जी तक पहुंचने के लिए, इस फायर को जी तक पहुंचने के लिए कितना सेकेंड लग गया, 1 सेकेंड लग गया। अब जी से एच तक पहुंचने के लिए 2 सेकेंड्स लग गए। ठीक है, अब आप बोलोगे यार हम लोग तो BFS देख रहे थे, इसको भी 0 सेकेंड लगना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने आई को बर्न किया है। आई से फायर होते होते एच तक जो पहुंचेगी वो टाइम होगा 2 सेकेंड्स का। अब इस पॉइंट पे एक चीज का ध्यान रखना, जी ने अपने लेफ्ट चाइल्ड को बर्न कर दिया, बट फायर आ कहां से रही थी, राइट चाइल्ड से। अगर जी वापस राइट चाइल्ड की तरफ जाएगा क्या, ट्रैवल करेगा क्या, यानी कि फायर एक बार जिसे जला के आ चुकी है वापस उस साइड तो नहीं ट्रैवल करेगी। हम लोग जो अपने फंक्शन में पास करेंगे, जब भी जी को बर्न करने वाले होंगे, इस आई को एज एन ब्लॉकर नोड सेंड करेंगे। हमने ब्लॉकर नोड का कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, प्रीवियस वीडियोस में देखा है। आई होप आपको एक समझ आ रहा होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ब्लॉकर नोड एक्चुअली क्या काम करता है, आई रिकमेंड यू कि एक बार आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। उसका कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर नहीं दोबारा ये करेंगे, बट एक स्लाइड सा ओवरव्यू ले लेंगे बाद में जब हम कोड करेंगे। नाउ यहाँ पर आ गया जी पे। अब जी से सी तक फायर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड का। वैसे ही सी से एफ तक पहुंचने का टाइम कितना लगेगा, सी से एफ तक पहुंचने का टाइम 1 सेकेंड लगेगा। बट हम अभी किसको रिस्पेक्ट में रख रहे हैं, हमारा रिस्पेक्ट है विद आई। आई से जी तक जाने में 1 सेकेंड लगा, जी से आई से सी तक जाने के लिए 2 सेकेंड लगा, आई से एफ तक जाने के लिए 3 सेकेंड लगेगा। अब एफ से एल तक जाने के लिए 4 सेकेंड लगेगा, एंड एम तक भी जाने के लिए 4 सेकेंड लगेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज इसको बर्न कर दिया तो फायर जब फैलेगी तो इस और इसके साथ, दोनों के साथ साथ फैलेगी।
विच मीन्स अगर मैं किसी नोड को बर्न कर देता हूँ और उसके 2 ब्रांच है, तो इन ब्रांचेस में साइमल्टेनियसली फायर जाएगी, यानी कि ये भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम ये भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दोनों को जो टाइम लगेगा वो सेम टाइम लगेगा। ठीक है, ये है BFS का कंसेप्ट। बट हम लोग इसे कैसे देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट हम लोग इधर पे आए तो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, देन बैक ट्रैक करके राइट साइड पे जा रहे हैं। और जब भी हम बैक ट्रैक करते हैं, लेट्स से अगर यहाँ पर 0 सेकंड था, यहाँ तक आते आते 1 सेकंड हो गया, बैक ट्रैक करके जब वापस यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वापस हमें 0 सेकंड मिलने वाला है। देयरफॉर ये सही से काम करेगा, यानी कि आउटपुट हमें सही देगा। इवन तो हम लोग बात DFS की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट काम कैसे हो रहा है BSF की तरह, यानी कि ये नोट साथ में जलेंगे। अगर मैं C से फायर लगाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा I पे फायर लगाया, तो I की ये नीचे वाले जो 2 चाइल्ड नोट थे साथ में बर्न हुए। वैसे जो टाइम था H और O के लिए भी सेम था। K के ऊपर अगर हम बर्न करें तो K से PQ तक जो फायर पहुंची वो भी सेम थी, और PQ से RS यानी कि उसके चाइल्ड तक पहुंचने के लिए फायर भी सेम थी। राइट, अब आगे देखते हैं। H तक बर्न होने के लिए हमें कितना टाइम लग, सॉरी M तक बर्न होने के लिए हमें 4 सेकंड लग गए। सो अभी तक के लिए इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट में मैक्सिमम फायर, मतलब मैक्सिमम टाइम कितना लगा फायर को रीच होने के लिए, 4 सेकंड का लगा। बट ये अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सो अब हम आगे बढ़ते हैं C से A तक जाने के लिए, यानी कि C पे अगर 2 सेकंड्स थे तो C से A तक जाने के लिए कितने सेकंड्स लग गए, 3 सेकंड्स लग गए। अब A से B तक जाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 4 सेकंड्स, और B से D तक जाने के लिए 5 सेकंड, और E तक जाने के लिए 5 सेकंड। अब हम बोल सकते हैं कि इतने पूरे ट्री को, इतने पूरे पार्ट को अगर मैं फायर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देन इतने पूरे पार्ट को बर्न होने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड का। तो अगर हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल ले ले जिसका नाम हम लोग रख ले मैक्स टाइम, और उसे हम लोग हर स्टेप पे अपडेट करते जाए, तो फर्स्ट हमारा लोअर हाफ से कितना आ रहा था मैक्स टाइम 3, अब हमारा अपर हाफ से क्या आ रहा है 5। सो हम इस 5 के रिस्पेक्टिव में कह सकते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर आई को अगर बर्न करना स्टार्ट करूँ फर्स्ट, देन पूरे ट्री को बर्न होने के लिए मेरा टोटल टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम टाइम 5 सेकंड लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से बर्न हो रहा है। अगर हम लोग इस चीज को अचीव करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, हम लोग इसे रिकर्जन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। रिकर्जन के थ्रू अचीव कर सकते हैं यानी कि कैसे, लेट्स से हमारा स्टैक कैसे बनेगा फर्स्ट वो देखते हैं, सो दैट आपको इजीली समझ आएगा थोड़ा। देखिए लेट्स से अगर हम लोग ए से स्टार्ट किया, हमने क्या वहां पर सेंड किया, ए का पहले ए पे लेफ्ट पे कॉल लगाया एंड राइट पे कॉल लगाएंगे, एंड एक उसे जो नोड हमें बर्निंग नोड जो हमने भेजा फायर नोड, हम उसे FN बोल देते हैं। फायर नोड हमने सेंड कर दिया। अब जब तक FN नहीं मिल जाता, यहाँ पर लेट्स से हमारा FN क्या है, FN है हमारा आई। जब तक FN नहीं मिल जाता तब तक चलते रहो, जैसे FN मिल गया वहां से बैक ट्रैक करना स्टार्ट कर देना। यहाँ से आपको एक छोटा सा आइडिया होगा, क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आपको एक बार शो कर देता हूं। देखो ए ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाया तो ऑब्वियसली लेफ्ट में कहीं नहीं मिलने वाला। सो अभी के लिए हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए उस साइड पे कॉल नहीं लगाते। लेट्स से हमारा एफ का कॉल लग चुका है, अब हम लोग अपनी राइट साइड पे कॉल लगाते हैं और आई को एज एन नोड, बर्निंग नोड या फिर फायर नोड सेंड करते हैं। जब ए ने राइट साइड पे कॉल लगाया तो उसे क्या मिला, सी मिला। सी से भी देखिए अगर इस साइड जाएंगे तो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, हम लोग डायरेक्टली आई की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। हम लोग लेफ्ट कॉल लगा चुके, राइट कॉल लगाया, राइट कॉल से हम लोगों ने किस पे कॉल लगाया, हमने जी पे कॉल लगाया और आई को एज एन बर्निंग नोट सेंड किया है। जी ने भी लेफ्ट पे कॉल लगाने का अभी फायदा नहीं है, जी की लेफ्ट कॉल खत्म हो जब राइट कॉल लगता है तो राइट कॉल किसे लगती है, आई को लगेगी। और आई हमारा क्या हो गया, फायर नोड के इक्वल हो गया, फायर नोड के इक्वल हो गया। सो यहाँ से अब हमारा बर्निंग स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से वो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा 1। यहाँ से जी को जब वो क्या रिटर्न कर 1 रिटर्न करेगा, जी यहाँ से अपने इसको रिटर्न क्या करेगा 2 रिटर्न करेगा, और ये यहाँ पर रिटर्न करेगा 3। दिस 1 2 3 मीन्स कि अगर हम आई को फायर करते हैं तो आई से आई के पेरेंट तक फायर पहुंचने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है या फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। सो देखिए 0 यहाँ पर था और जी तक जाने के लिए हमें 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा था। सो हमने वही किया। सो हमें ये मिल गया कि अगर हमने ये फायर किया तो इसके पेरेंट्स तक फायर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये मिल चुका है।
आइए इसे थोड़ा सा पहले कोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोड के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा सा ड्राई रन करेंगे, ठीक है। सो ये आ गया हमारा नाडोस की वेबसाइट। सो यहाँ पर आते हैं, हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया बर्निंग टाइम। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, जिसे हम बोल लेते हैं इंट मैक्स टाइम। ये हमारा मैक्स टाइम इनिशियली क्या होगा, इसे हम इनिशियली 0 कंसिडर कर लेते हैं। ये मैक्स टाइम हमें बताएगा कि टोटल ट्री को बर्न होने में कितना टाइम लग गया, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या किया, लेट्स से हमने यहाँ पर पहले मैक्स टाइम को 0 बोल दिया, मैक्स टाइम इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग बर्न ट्री को, बर्निंग ट्री नहीं, बर्न ट्री को कॉल कर दिया, बर्न ट्री को हम कॉल कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या क्या पास करेंगे, हम लोगों को बर्न ट्री को ये करना है, कॉल करना है। सो यहाँ पर हमारा एक जाएगा, जिस नोड को हमें फर्स्ट बर्न करना है वो एक नोड जाएगा, और हमारा रूट नोड जाएगा, बिकॉज हम लोग रूट से ट्रैवल्स करते हुए उस नोड तक पहुंचेंगे। आपको ड्राई रन में अच्छे से दिख जाएगा। सो अभी हम लोग पहले क्या सेंड करेंगे, हम रूट को सेंड करते हैं और फायर नोड को सेंड करते हैं, जो हमारा फायर नोड आया है उसे सेंड करते हैं हम, ठीक है। अब जैसे ही हम बर्न ट्री को कॉल करते हैं तो एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं इंट बर्न ट्री। अब ये बर्न ट्री क्या करेगा, इस बर्न ट्री में पहले तो हम लोग क्या कैच करेंगे, ट्री जो हमारा रूट नोड आया एंड हमारा फायर नोड, ठीक है। अब ये ट्री क्या करेगा, ये ट्री पूरे ट्री में ट्रैवर्स करेगा और वहां तक जाएगा जहां तक हमें, जब तक हमें हमारा बर्निंग नोड नहीं मिल जाता। और जैसे ही बर्निंग नोड मिल गया वहां से आगे कुछ और ऑपरेशन होगा। ये सेम है हमारा फाइंड, क्या इसका नाम क्या था लास्ट क्वेश्चन का, फाइंड पाथ, फाइंड नोड टू रूट पाथ। आई होप आपको वो रिमेंबर होगा, फाइंड नोड टू रूट पाथ वाला क्वेश्चन सेम वही करना है। इसमें क्या था, इसमें फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लेफ्ट को कॉल लगा लेंगे। सो इसे हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट ट्री, और इसको हम लोग कॉल लगा लेंगे फर्स्ट, बर्न ट्री जो लेफ्ट की तरफ जाएगा हमारा, सॉरी, जो हमारा फर्स्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इसे हम लोग पास करेंगे रूट का लेफ्ट एंड फायर नोड, ये हो गया। उसके बाद हम लोग राइट की तरफ जाएंगे, राइट ट्री की तरफ, एंड सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। ये सेम कोड है हमारा फाइंड पाथ रोड टू नोड टू रूट पाथ वाला। वो था ना जिसमें हमें एक नोड दिया था और हम लोग स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट कर रहे थे, दैट इज हेड नोड से, और हमें उस नोड तक का पाथ बताना था। सो इसे हम लोग कह लेते हैं फाइंड पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द गिवन नोड, ऐसा ऐसा बोल लेते सिंपल टर्म में, ठीक है। इसके बाद कुछ करना था और यहाँ से जब नहीं मिला तो रिटर्न -1 कर देना था। अब इसके बाद हमारा बेस कंडीशन क्या था, इसमें बेस कंडीशन था इफ हमारा रूट इक्वल टू, यानी कि हम लोग नल पर पहुंच गए, या फिर हम रूट इक्वल टू जो हमारा फायर नोड था वहां तक पहुंच गया, तो हमें कुछ रिटर्न करना था। बट ये कंडीशंस इस तरीके से नहीं आएगी, दोनों कंडीशंस एक साथ नहीं आएगी। अगर हम लोग नल पॉइंट तक पहुंच गए, यानी कि हम लोग एंड तक पहुंच गए, हमें रूट मिला ही नहीं, सो हम क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। एंड इफ हमारा जो रूट था उसका जो वैल्यू था वो अगर हमारे फायर नोड के जितना इक्वल हो गया, तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कुछ तो रिटर्न करना है, ठीक है। वो कुछ तो क्या था, रिटर्न 1 करना है। बट इससे पहले हमें कुछ काम करना है, यहाँ पर कुछ काम करना है। यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ तक क्या हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया कि देखिए हमें इस आई तक का लोकेशन मिल गया। अब आई तक का लोकेशन मिल गया यानी कि हम आई तक पहुंच गए। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, हमें एक तो 1 तो रिटर्न करना ही है, ये जो 1 रिटर्न होगा जी की तरफ वो तो करना ही है। बट उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें बर्न ट्री यानी कि एक फंक्शन को कॉल लगाना है जो हमें नीचे से सब बर्न करके दे देगा, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग एक बोल लेते हैं बर्न ट्री को कॉल लगा लेते हैं, और इसमें क्या पास करेंगे, हम इसमें पास करेंगे
इसमें हम अपना करंट जो नोड है जिस पे हम लोग है अभी वो पास करेंगे, एक टाइम वेरिएबल पास करेंगे जो हमें बताएगा टोटल टाइम कितना लग गया, यानी कि उस जो छोटा वाला था उसको यानी कि ये देखिए यहाँ से नीचे वाले को बर्न करने में कितना टाइम लग गया वो पास करेंगे। और यहाँ पर अब हम लोग नल नल नोड वाला यानी कि ब्लॉकर नोड वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ब्लॉकर नोड वाला कंसेप्ट क्यों यूज करेंगे, देखिए अगर मैं लेट्स से मेरा फायर अभी लेट्स से अगर आई पे लगा होता और आई से मैं जी पे जाता तो जी से यहाँ पर भी जाता फायर और यहाँ पर भी जाता, राइट। बट ये वाला ब्रांच तो पहले ही बर्न हो चुका है ना, तो यहाँ पर मुझे नहीं जाना, तो इसके लिए हम लोग ब्लॉकर का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या सेंड करेंगे, यहाँ पर अभी के लिए, बट अभी के लिए अगर मैं आई पे खड़ा हूं तो आई से मेरा कोई ब्लॉकर नोड जाएगा, मुझे तो नहीं लगता मेरे हिसाब से कोई जाएगा। बिकॉज देखिए स्टार्ट कैसे होगा, पहले तो अभी तक इसके नीचे का कोई कुछ भी नहीं चला, देयरफॉर पहले आई अपने लेफ्ट को बर्न करेगा, जे को, एच को, ओ को, एंड देन वापस वो जब आएगा तो के की तरफ जाएगा, विच मीन्स ये वाला बर्न हो गया अब इसकी तरफ जा रहा है। बट ऐसा तो नहीं था ना कि वो पहले से ये वाला पार्ट बर्न था, ऐसा तो नहीं था, इसलिए ये अब इसकी तरफ जाएगा बिकॉज ये बर्न नहीं हुआ था अभी तक। सो जब बर्न करने जाएगा उसे तो कुछ करेगा। अब वो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, लेट्स सी, यहां पर हम लोग बना लेते हैं अपना बर्न ट्री को, जो ये हमारा बर्न ट्री है हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। बर्न ट्री, यहाँ पर क्या क्या आएगा बर्न ट्री में, बर्न ट्री में हमने पहले एक रूट नोड पास किया, हमने एक टाइम वेरिएबल पास किया और हमने इसमें एक ब्लॉकर नोड पास किया यानी कि ट्री नोड, इसे हम लोग ब्लॉक बोल लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस वाली जगह इस वाले फंक्शन में हम लोग हमारे लेफ्ट को बर्न करेंगे, राइट को बर्न करेंगे एंड साइमल्टेनियसली हम लोग अपना टाइम भी चेंज करते रहेंगे, हमें अभी बिकॉज हमें अभी टाइम डिटरमाइन करना है। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे से पहले तो हमने किसे कॉल लगा ली, हमने लेफ्ट वाले को कॉल लगा दी, देखिए हमने लेफ्ट को कॉल लगा ली। अब इसे लगाते हैं रूट के लेफ्ट चाइल्ड को, कॉमा टाइम जो है अब हमारा इंक्रीज होगा 1 से। क्यों इंक्रीज होगा 1 से, बिकॉज यहां से आई से जे तक जाने के लिए वो एक सेकंड का 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, सो आगे आगे इंक्रीज होगा। जे से यहाँ तक जाने के लिए 1 यूनिट का टाइम लेगा जो अपने प्रीवियस यूनिट से एड अप हो जाएगा। और हम लोग अभी यहाँ पर ब्लॉकर नोड क्या सेंड करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो आया था हमारी तरफ, हमारा ब्लॉकर नोड चेंज नहीं होगा। जैसे कि लेट्स से अगर हम लोग सी पे खड़े हैं और जी से सी तक आग पहुंच चुकी है तो सी के लिए ब्लॉकर नोड तो जी ही रहेगा, हर बार चेंज नहीं होगा, सी के लिए ब्लॉकर नोड जी है। जैसे कि जी पे अगर आई से जी तक फायर जाती है तो जी के लिए ब्लॉकर नोड आई हो गया, सो हमारा ब्लॉकर नोड एज इट इज जाएगा। सो इसे हम ब्लॉक बोल देते हैं। सेम हम लोग इसके लिए कॉल लगाएंगे राइट साइड के लिए। अब जैसे ही हमारा इनकाउंटर होता है, क्या इनकाउंटर होता है, इफ रूट इज इक्वल नल मिल जाता है, यानी कि हम लोग एंड तक पहुंच गए ट्री के, यहाँ तक हम लोगों ने फायर कर चुके, हम लोग अपने बर्न कर चुके सभी को, सारे नोट्स को। तो यहाँ पर कुछ करना है और क्या होगा हमारा, जो अब ये ब्लॉकर नोड को जिसे हम यूज करने वाले हैं ना, जो ब्लॉकर नोड पास किया उसका यूज होगा। क्या होगा, अगर मेरा रूट इज इक्वल टू ब्लॉक नोड आ गया, ब्लॉक नोड आ गया तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस वहां से रिटर्न कर जाना है। बिकॉज अगर देखो यहाँ पर हम लोगों का ब्लॉकर नोड इनकाउंटर हो गया, लेट्स से आई इनकाउंटर हो गया, तो जी को जाना ही नहीं है उसके आगे, वापस यहाँ पर ऊपर आ जाना है। ठीक है, सेम काम है। ओके ना, यहाँ पर हमें हर बार क्या करना है, हमें टाइम जो है हमारा टोटल टाइम यानी कि जो मैक्स टाइम था हमारा उसे अपडेट करना है। वो क्या होगा, मैक्स ऑफ मैक्स टाइम कॉमा जो हमारा टाइम अभी आ रहा है, बस यही करना है। अब देखिए यहाँ से कुछ फंक्शन हुआ, यहाँ से ये जो करेगा, ये जो बर्न ट्री है, कि हमें क्या देगा, ये हमें टाइम देगा। टाइम कौन सा टाइम देगा, फर्स्ट तो वो ये वाला नीचे वाला टाइम देगा, अब ऊपर वाला टाइम भी मिलेगा। बट ऊपर वाले टाइम को मिलने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट से, यहाँ पर हमारा फंक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें याद है हम लोगों ने ये फाइंड नोड टू रूट पाथ में क्या किया था, यहाँ से कुछ मिल गया तो यहाँ पर कुछ काम करना था क्योंकि हमें टोटल ये चाहिए था, टोटल पाथ चाहिए था। वैसे यहाँ पर भी टोटल पाथ चाहिए हमें। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से भी, अब देखिए यहाँ से हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पर जब इनकाउंटर हुआ हमारा,
इस वाले पॉइंट के लिए। इस टाइम पे तो हमारा नल पॉइंटर जो गया था वो किसके लिए गया था, वो आई के लिए गया था, यानी कि आई के नीचे वाले बर्न हो गए। अब हमें आई के ऊपर वाले बाकी सारे ट्री को भी तो बर्न करना है। सो उसके लिए अब हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट से क्या आएगा, इफ, यहाँ पर अब हम लोग अपना इफ कंडीशन यूज करते हुए करेंगे, इफ मेरा जो लेफ्ट ट्री का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 आता है, नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आता है। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू आता है यानी कि उसके नीचे वाली चीजें बर्न हो चुकी है। यानी कि लेट्स से अगर ये लेफ्ट ये था या फिर ये जी से हम लोगों ने आई की तरफ कॉल लगाया था, जी से आई की तरफ कॉल लगाया तो क्या -1 रिटर्न किया इसने, ठीक है। सो ये बता रहा है कि अगर कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू यहाँ से आ रही है विच मीन्स ये वाला साइड बर्न हो चुका है, ये वाला साइड बर्न हो चुका है, मतलब मुझे अपने राइट साइड पे ट्रैवल करना और बर्न करते हुए जाना है, ठीक है। सो वही करना है हमें, बर्न ट्री को कॉल करना है, इस बर्न ट्री फंक्शन को कॉल करना है, बर्न ट्री फंक्शन को कॉल करना है। एंड किसके साथ कॉल करना है, अब हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड तो हो चुका है बर्न, अब हम लोग कॉल करेंगे हमारे रूट को। बट कैसे करेंगे, हम लोग बर्न ट्री में क्या सेंड करते थे, हम बर्न ट्री में सेंड करते थे रूट नोड, टाइम और ब्लॉकर नोड। अब हम ब्लॉकर नोड कैसे भेजेंगे, अगर मेरा लेफ्ट साइड से कुछ आंसर नॉन नेगेटिव आ रहा है विच मीन्स लेफ्ट साइड पूरा बर्न हो चुका है, सही, लेट्स से कुछ भी कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, लेफ्ट साइड ये है हमारा, लेफ्ट साइड हमारा पूरा बर्न हो चुका है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमें, ये पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड से नॉन नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नॉन नेगेटिव वैल्यू आ रही है यानी कि मुझे वापस उस साइड पे जाना ही नहीं है, तो मैं लेफ्ट साइड को एज इन ब्लॉकर नोड भेज दूंगा। तो टाइम अभी के लिए क्या होगा, मेरा टाइम होगा जो मेरा एल टी जो यहाँ पर मिला मुझे लेफ्ट ट्री से, लेफ्ट ट्री का टाइम जो था वो, और हमारा ब्लॉकर नोड क्या होगा, रूट का लेफ्ट, राइट। ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना है, लेफ्ट टाइम +1 यानी कि लेफ्ट ट्री +1। सेम काम हमें क्या करना है, यहाँ पर भी सेम काम हमें वही करना है। यहाँ पर एफ हमें ये मिल गया, जो राइट ट्री था उससे कुछ आंसर आता है हमारा, हमें उससे सेंड करना है, एंड रूट डॉट लेफ्ट की जगह राइट सेंड करना है। एंड यहाँ पर RT+1, ये RT को हम लोग +1 क्यों सेंड करिए, हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। सो अगर आपने अभी भी नहीं देखा देन आई रिकमेंड यू कि आप जाके प्लीज देखिए। ये LT हमारा क्या है, ये LT हमारा है लेफ्ट टाइम, यानी कि लेफ्ट से जो बर्न होने में टाइम लगा है वो ये लेफ्ट टाइम है। सिमिलरली ये RT क्या है, RT हमारा क्या होगा, RT होगा हमारा राइट टाइम, ओके, राइट से जो बर्न होने के टाइम आया। अब ये होने के बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने टाइम भी ये कर लिया, अपडेट कर लिया। अब रिटर्न क्या करेंगे, अब हम लोग हमारा जो फंक्शन था उससे रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे जो हमारा टोटल टाइम है, यानी कि वो क्या है, मैक्स टाइम, मैक्स टाइम को रिटर्न करेंगे। अब हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसे रन करके देखते हैं। हमारा आंसर 3 आ रहा है और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 3। एक बार सबमिट करके देखते हैं। सो हमारा एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, ओके, 3 टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड, देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमने से छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा है। अब देखते हैं, अब हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सो हमारा टेस्ट केस क्यों फेल हो रहा था, बिकॉज हमने यहाँ पर गलती से राइट टाइम के लिए भी लेफ्ट को ही सेंड कर दिया था। अब एक बार इस कोड का ड्राई रन करते हैं, मैं इस कोड को हमारे ओपन बोर्ड पे लेके चलता हूँ। सो मुझे एक सेकेंड दीजिए। नाउ लेट्स टेक द स्मॉल एग्जांपल, हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम लोग अपना एक स्टैक बना लेते हैं, एक छोटा सा, ठीक है। ये जो स्टैक बना लिया, ठीक है। अब लेट्स से हमने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ हमारा कॉल करना। ए ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाया, हमने लेट्स से अभी हम लोग एफ को एज एन हमारा वो रख लेते हैं, क्या, जहां से हमारा फायर स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसा रख लेते, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए
क्या मेरे लेफ्ट साइड पे जाके कोई फायदा होने वाला? नहीं होने वाला। सो हम लोग उस कॉल्स को स्किप करते हुए डायरेक्टली राइट कॉल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से तो ऑब्वियसली कैसे होगा, अगर मैं लेफ्ट साइड पे एक बार ट्रैवल करके दिखा देता हूँ, यहाँ से कुछ मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं, देन वो -1 रिटर्न कर देगा। देखिए हमने अगर हमारे कोड में लिखा होगा तो हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने जब कॉल किया रूट नोड से कॉल किया। अब रूट नोड से हमें क्या करना है, हमें देखना है, ये देखिए इन दोनों में से किसी एक जगह से हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी कि इन दोनों के लिए किसी एक जगह से हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं, देखिए ये सब पूरा ट्रैवल होने के बाद यहाँ से फिर वो राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। इसे हम देखते हैं, वो सी पे गया, सी से ई पे जाना चाहिए, उसे ई से एफ पे जाएगा तब मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्टली उन कॉल्स को ही देखते हैं। जैसे कि हमने ए की लेफ्ट राइट कॉल लगाई और हमारा ब्लॉकर नोड क्या था, हमारा ब्लॉकर नोड एफ था। सो हम लोग एफ को यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जगह यहाँ पर लिख लेते हैं एफ था। सो एफ को जब कॉल लगाई, फर्स्ट पहले उसने राइट को कॉल लगाया, सो ये सी पे गया, सी से लेफ्ट की कॉल लग गई, राइट की कॉल लगी, तब जाके हम लोग ई पे गए, ई से लेफ्ट की कॉल पे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बर्निंग नोड था, ई से जब हम एफ की तरफ गए, ई से लेफ्ट की तरफ गए, तब हमें हमारा एफ मिल गया। यानी कि देखिए हमारा कहाँ तक चल गया, ये जो लेफ्ट वाला था, लेफ्ट वाले ने कॉल किया, देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, देखते चलिए इसी में देखते, प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हम किसको लेके आए, रूट में ए को लेके आए, एक की लेफ्ट साइड पे कॉल लगाया, लेफ्ट पे आए, कुछ मिला नहीं कुछ मिला नहीं कुछ मिला नहीं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आ गए, हमारा क्या हो गया, यहाँ से -1 रिटर्न हो गया, -1 रिटर्न हो गया, यहाँ पर भी फिर -1 रिटर्न हो गया। मतलब ए पे अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो ए पे यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे, ए के लिए लेफ्ट साइड पे आएगी -1 की वैल्यू। और हमने कंडीशन क्या लगाई है कि जब तक वहां पर नॉन नेगेटिव वैल्यू ना हो तब तक कुछ आगे काम मत कर, विच मीन्स ए के लिए ये पूरा ब्लॉक खत्म हो गया। अब ए आता है अपनी राइट साइड पे, राइट साइड से देखिए, अब राइट साइड से क्या होता है, ए ने लेफ्ट पे कॉल लगाया, सेम चीज चला यहाँ तक, एफ जैसे ही मिल गया हमें, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अब एफ कहाँ मिला, जब मैंने ई को, जब मैंने ई को पास किया, यानी कि एज इन ई यहाँ पर गया, यहाँ पर ई गया, ई ने जब अपने लेफ्ट को कॉल लगाई, ई ने जब अपनी लेफ्ट को कॉल लगाई तब हमें एफ मिल गया, ठीक है। ई ने जब अपनी यहाँ से देखिए ई की लेफ्ट को कॉल लगी, यानी कि ई की लेफ्ट को कॉल जब लगी तब हमें यहाँ पर एफ मिल गया, सही है, एफ मिला। एफ क्या देखा, अरे एफ तो हमारा फायर नोड के इक्वल है, जैसे फायर नोड के इक्वल है, एफ के लिए हमने किसे कॉल कर दिया, इस वाले इसको कॉल कर दिया, बर्न रूट को। बर्न रूट का स्टैक हम लोग एक छोटा सा अलग सा नया सा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एफ के लिए स्टैक, जो बर्न रूट के लिए होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर किस वैल्यू को लेके आएंगे, हम एफ को लेके आएंगे, एफ को यहां पर लेके आया। अब हमारा एफ यहां पर आ गया। अब एफ ने क्या बोला, ये वाला कलर देते हैं, एफ ने यहां पर किसे कॉल लगाई, देखिए पहले हमारा नल पॉइंटर है क्या, एफ नहीं है, सो एफ ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई। इस टाइम पे हमारा मैक्स टाइम क्या है, हम लोग मैक्स टाइम को यहाँ पर मेंटेन करते हुए चलते हैं। मैक्स टाइम अभी करंटली हमारा क्या होगा, हमारा कहीं यहाँ पर मैक्स टाइम ये हुआ है, चेंज हुआ है, नहीं हुआ, तो मैक्स टाइम करंटली हमारा 0 ही रहेगा। सो हमने एफ की लेफ्ट साइड को पहले कॉल लगाई, यानी कि एफ की लेफ्ट साइड को कॉल लगाई। हम एच पे गए, एच पे जैसे ही गए देखा एच अभी भी नल पॉइंट नहीं है, ठीक है, और ब्लॉक नोड भी नहीं है। ब्लॉक नोड क्या होगा हमारा, एफ के लिए, एफ के लिए ब्लॉक नोड हमारा कुछ भी नहीं होगा। सो हम इसे एन का डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। एफ ने अपनी लेफ्ट साइड को कॉल लगा ली, एच पे आ गया, एच पे मैक्स टाइम हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम एच पे आए, हमारा मैक्स टाइम 1 से इंक्रीज हो गया। देखिए हमने बिकॉज टाइम +1 लिया था, सो हमारा 1 से इंक्रीज हो गया। अब एच ने अपने राइट और लेफ्ट पे कॉल लगाई, राइट पे कॉल लगाई तो नल मिला, लेफ्ट पे कॉल लगाई तो नल मिला, यानी कि राइट लेफ्ट राइट कॉल हो गई दोनों। यहाँ से हमारा क्या, ब्लॉक नोड कुछ नहीं गया अभी भी, एन टाइम क्या था हमारा, मैक्स टाइम अब हमारा अपडेट होके 1 हो गया। सो जब ये स्टैक से वापस रिटर्न होगा यहाँ पर जब रिटर्न होगा तो उसे क्या देगा, वो मैक्स टाइम 1 देगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर मैक्स टाइम को मेंटेन करते हुए चले तो मैक्स टाइम हमारा 1 हो चुका है, ठीक है, मैक्स टाइम 1 हो चुका है। एफ का काम, एच का काम खत्म हो चुका है, एच को हमने रिटर्न यहाँ से इरेज कर दिया स्टैक में से। अब एफ की राइट कॉल लगी, जब एफ की राइट कॉल लगी तो एफ अपने
इस वाले नोड पे गया, यानी कि इस वाले चाइल्ड पे गया, आई पे क्या वैल्यू लेके गया, एफ के पास 0 थी, आई पे 1 की वैल्यू लेके गया। ठीक है, अब आई ने भी फिर से कॉल लगाई जे को, यानी कि लेफ्ट को कॉल लगाई विद टाइम +1, यानी कि लेफ्ट को कॉल लगाई विद जे हियर एंड यहाँ पर 2 हो गया, राइट। सिमिलरली जैसे ही इसने अपने इसको कॉल लगाई तो नल नल हो गया। अब जैसे ही मेरा जे इज इक्वल्स 2 हो गया, यानी कि क्या हो गया, मेरा मैक्स टाइम अपडेट हो गया। मैक्स टाइम को मैंने अपडेट करके क्या कर दिया, 2 कर दिया। आई होप आप लोग मेरे साथ फॉलो अप कर पा रहे होगे कि हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ पर है, अब हम लोग जे के लिए कॉल लगा ली हम लोगों ने, लेफ्ट और राइट की कॉल लग चुकी है, हमारा ब्लॉकर नोड तो कुछ भी नहीं गया। सो हमारी जे के लिए ये दोनों कॉल्स खत्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया तो बढ़िया है। अब जे ने यहाँ से जब रिटर्न किया आई की तरफ क्या रिटर्न किया, आई की तरफ 1 था, तो 1 क्या चेंज कर पाएगा 2 को, 1 तो बीट नहीं कर सकता, देयरफॉर वो एज इट इज रह जाएगा। जे निकल गया स्टैक में से, जे का काम खत्म। अब आई अपने राइट साइड को कॉल लगाता है, यानी कि के की तरफ कॉल लगती है। देख रहे हैं, ये के की तरफ कॉल लग गई आई से। जैसे के की तरफ कॉल लगती है क्या करता है वो, यहाँ पर नल नोड था, के की तरफ कॉल लगा, के ने भी बोला यार देख टाइम 0 था, यहाँ सॉरी टाइम 1 था, यहाँ पर टाइम 2 हो गया। अपडेट तो फायदा ही नहीं, मतलब 2 से 2 को अपडेट करो तो 2 ही रहने वाला है, तो फर्क नहीं पड़ता। इसने अपने लेफ्ट और राइट को कॉल लगा दी, नल हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, यानी कि के के लिए भी ये दोनों ब्लॉक्स चल चुके हैं। ये यहाँ तक तो इजी था, सॉरी ये नहीं मिटाना चाहिए, यहाँ तक तो इजी था, यहाँ तक कोई सिंपल ये नहीं था हमारा, बस वही था कि के डाउन हमें फाइंड आउट करना है, वही वाला सीन था हमारा, और बस एक ब्लॉकर नोड वाला कंसेप्ट था। सब हम लोगों का ये एफ के लिए पूरा ब्लॉक चल चुका है, यानी कि ये जो स्टैक था हमारा, कौन सा वाला स्टैक, जो हमारा बर्निंग नोड वाला स्टैक था, ये बर्न नोड वाला जो स्टैक था हमारा, ये वाला, ये हमारा एफ के लिए चल चुका है। सो एफ जब रिटर्न करेगा, एफ जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, एक सेकेंड, इस टाइम पे एफ जब रिटर्न करेगा तो देखिए मैक्स टाइम तो हमारा कितना हो गया, हमारा मैक्स टाइम 2 हो चुका है, मैक्स टाइम हमारा 2 हो चुका है। इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, मैक्स टाइम हमारा 2 हो चुका है, राइट। अब एफ ने यहाँ से क्या रिटर्न किया, यहाँ पर हम लोगों की एफ की कॉल कहाँ लगी थी, यहाँ पर लगी थी। एफ का पूरा काम हो चुका है, लेफ्ट राइट कॉल्स लग चुकी है, यहाँ से जो भी है, यहाँ से अब एफ जब रिटर्न करने का, यानी कि इस पॉइंट से ये एफ के लिए चल रही है कॉल हमारी, यहाँ से जब रिटर्न करेगा वो 1 रिटर्न करेगा, यानी कि ई को उसने 1 रिटर्न किया एज इन वैल्यू। मैक्स टाइम उसने अपडेट किया, उसने और कुछ रिटर्न करना था क्या, देखिए हमारा ये वॉइड फंक्शन था, सो वॉइड फंक्शन ने कुछ और रिटर्न नहीं किया, बस यहाँ से रिटर्न करते 1 रिटर्न किया। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि देखिए ई की जब लेफ्ट कॉल लगी ना तो नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा था, यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, विच मीन्स कि यहाँ से हमें कुछ तो मिला है। सो बिफोर मेकिंग कॉल फॉर ई, राइट कॉल फॉर ई, हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन क्या होगा हमारा, वो ऑपरेशन होगा, देखिए नॉन नेगेटिव है, विच मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फिर से बर्न नोड को कॉल करना है, यानी कि ई के लिए, देखिए ई के लिए अब हमारा ये वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है, इससे हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट पूरी तरीके से बर्न हो चुका है। अब हमें उसके इस वाले पार्ट को बर्न करने के बारे में सोचना चाहिए। सो हम ई के इस वाले पार्ट पे गए, बट जाने से पहले हमने क्या किया, राइट को कॉल लगाई और एफ को एज एन ब्लॉक नोड सेंड कर दिया। देखिए एफ को हमने एज एन ब्लॉक नोड सेंड कर दिया, बर्न ट्री को कॉल किया और हमने एफ को ब्लॉक नोड सेंड कर दिया। यहाँ पर हमने एफ को ब्लॉक नोड सेंड कर दिया। सो अब हमारा यहाँ पर देखिए एफ का काम हो चुका है, यहाँ पर कॉल लगी अब किसे, एफ को एज एन ब्लॉक नोड रखते हुए फिर से हम बर्न रूट में आके हमने क्या देखा कि देखिए हमें ई के लिए कॉल लगाई, किसके लिए, जी पे कॉल लग गई, क्योंकि राइट साइड पे कॉल लगनी थी। हमारा ब्लॉक नोड क्या है, हमारा ब्लॉक नोड एफ था, यहाँ पर ब्लॉक नोड एफ आया हमारा, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एफ आया हमारा। आई होप आपको ये विजिबल होगा, नहीं होगा तो लेट्स से मैं इसे दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ब्लॉक नोड एफ आया अब हमारा। अब हम देखते हैं क्या होगा। अब हम इसके फर्स्ट लेफ्ट साइड पे कॉल लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे कॉल लगाते हैं हमारा क्या हो गया, ब्लॉक नोड के इक्वल हो गया। सो ये तो आगे बढ़ेगा ही नहीं यहाँ पर, यानी कि ई की ये वाली कॉल चलेगी नहीं, लेफ्ट साइड वाली कॉल चलेगी नहीं। हम लोग डायरेक्टली राइट साइड पे आते हैं, राइट साइड पे आते ही हमारा क्या हो रहा है, हम लोग जी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जी की तरफ गए हम लोग, उसने जी ने अपने राइट और लेफ्ट को कॉल लगाया जो कि नल नल था। बट हमें यहाँ पर इस वाले फंक्शन में क्या करना है, हमारे मैक्स टाइम को ये चेंज करना है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग ई पे 1 लेके आए, ई पे हमने हमारा टाइम भी सेंड किया ना, ई पे हमारा टाइम क्या था 1 था। सो 1 लेके अगर हम लोग आए, हमने यहाँ पर 1 सेंड किया, तो उस टाइम पे जब हमने जी के लिए कॉल लगाई तो हमारा टाइम क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया 2 का। देखिए अगर मैं एफ पे 0 सेकंड का टाइम लेता हूँ, ई पे 1 सेकंड का टाइम लेता हूँ और जी पे 2 सेकंड का टाइम लेता हूँ, सो वही हुआ हमारा, जी से हमारा टाइम इंक्रीज होके मैक्स टाइम 2 हो गया। बट अपडेट होगा क्या, नहीं होगा। सो देयरफॉर यहाँ से भी कुछ होगा नहीं, इसलिए वो रिटर्न कर जाएगा बिकॉज नल नल आ गया। यानी कि दिस नल नल मीन्स कि जी का ये वाला पार्ट भी बन हो चुका है, ये वाला पार्ट भी बन हो चुका है, यानी कि जी का नीचे का पूरा बन हो चुका है। सो हम एक बार उसे इरेज कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा सूटेबल दिखे। देखिए हमारा ये ई का पूरा काम हो चुका है, इवन ई भी बर्न हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा ई भी बर्न हो चुका है, सो हम लोग इसे भी इरेज कर लेते हैं। ई भी बर्न हो गया, राइट। अब इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करते हैं अभी, बिकॉज वीडियो का लेंथ वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम सी पे आते हैं। सी पे जब आते हैं हम लोग, विच मीन्स देखिए ये सब खत्म हो चुका है हमारा ई के लिए, ई के लिए खत्म हो चुका है। अब ई ने उसकी लेफ्ट कॉल लग गई, यहाँ से हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना है, +1, यानी कि ये देखिए हमारा ई पे 1 सेकंड का टाइम लग रहा था 1 यूनिट का, हमें जस्ट वो +1 करके ऊपर भेज देना है। सो अब हमारा यहाँ पर इसको क्या जाएगा, 2 जाएगा। ये +1 हम क्यों कर रहे हैं, अब समझ आया आपको। हम लोग +1 इसलिए कर रहे थे बिकॉज यहाँ पर हमारा एफ ने 0 सेकंड का टाइम लिया, तो उसने यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम लिया, और इसने अपने पेरेंट तक फायर को पहुंचाने के लिए वन मोर सेकंड का टाइम लिया, यानी कि 1 + 1 2 सेकंड का टाइम लिया, इसलिए हम लोग +1 करके भेज रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पर हम आते हैं ई की तरफ। अब सी की तरफ कुछ तो नॉन वैल्यू आ गई। अब हमारा देखिए हमारा जो कॉल चल रहा है क्या था, सी की राइट पे था, यानी कि सी की राइट पे हमारा कॉल लगा था। सी की राइट से हमें क्या आया, हमें सी की राइट से 2 आया, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव नंबर है मतलब क्या, हमें इस ई को एज एन ब्लॉकर नोट सेंड करते हुए, यानी कि ई को एज एन ब्लॉकर नोट सेंड करते हुए हमें आगे का ट्री बर्न करना है। सो सी ने किसे कॉल लगाया, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या था, ये हमारा इनिशियली वो था कि हमें कौन से नोड को फायर करना था। ठीक है, ये से हम अब एफ को मिटा लेते ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से इसे भी मिटा लेते हैं। हमें बस इतना पता है कि हमारे पास 2 आया एज एन वैल्यू, हमारे पास 2 एज एन टाइम था। अब हमारा ब्लॉकर नोड क्या हो गया, हमारा ब्लॉकर नोड हो गया ई। हमने सी के लिए कॉल लगाई। देखिए हम लोग यहाँ पर आए, कहाँ पर, यहाँ पर आए, ब्लॉकर नोड हमारा ई है, और हमने किसे सेंड किया, हमने अपने आप को, यानी कि सी को यहाँ पर रूट नोड पे सेंड किया। सी ने किसको कॉल लगाया, सी ने पहले अपने लेफ्ट साइड को कॉल लगाया, बट उससे पहले हमने मैक्स टाइम को अपडेट करने की कोशिश की। मैक्स टाइम हमारा अब तक कितना था, हमारा मैक्स टाइम अभी तक 2 ही था। मैक्स टाइम अपडेट होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सी से, सी की ये देखिए ये वाली कॉल, सही ये वाली नहीं, हमारी ये वाली कॉल नहीं लगेगी बिकॉज, सही ये वाली कॉल लगेगी, ये वाली कॉल लगेगी, ये वाली नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, बिकॉज सी के राइट साइड में क्या ई है, ई हमारा ब्लॉकर नोड है। सो अब हम इसे जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए ये हमारा कहाँ पर, लेफ्ट साइड पे गया। अगर हमारा लेफ्ट साइड पे, ये देखिए हमारा ब्लॉकर नोड था, तो इसे छोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड पे गया, हमारा टाइम यहाँ पर क्या था, 2 था। जब हम यहाँ पर गए डी के पास, तो डी के पास हमने क्या किया, टाइम +1 करके भेजा। मैक्स टाइम हमारा 2 था, अब हमारा मैक्स टाइम 3 हो गया। सो अपडेट हो गया। सो देयरफॉर क्या आ गया, हमारा इसको बंद करने के लिए 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। अगर एफ पे आग लग रही है, देन एफ से डी तक फायर को पहुंचने के लिए 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से नल नल आ गया। सो उसने क्या किया, डी ने लेफ्ट राइट की कॉल लगाई और रिटर्न कर दिया इसे कि भाई मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं भाई रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा मैक्स टाइम अपडेट हो गया, 3 पे आ गया। यहाँ से इसने अपनी लेफ्ट को कॉल हो चुकी है, राइट को कॉल हो चुकी है। अब इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया, कहाँ पर, इस वाले स्टैक पे। सो हम इसे इरेज कर देते हैं। ये हो गया, सी की भी दोनों कॉल्स खत्म। अब हम ए पे आते हैं, सेम काम चलेगा ए के लिए। ए के लिए सी एज एन ब्लॉकर नोड है, विच मीन्स कि भाई ये वाला पार्ट पूरा बर्न हो चुका है। इसके लिए क्या था, सी ब्लॉकर नोड था। अब देखिए हम इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर सी हमारा ब्लॉकर नोड जाएगा, हमने यहाँ से कितना यूनिट ऑफ टाइम भेजा, 3 यूनिट ऑफ टाइम भेजा, यहाँ पर 3 है। सो हम लोग अब बी के लिए कॉल लगाएंगे। बी ने भी अपने लेफ्ट राइट के लिए कॉल लगाया। बी ने जब लेफ्ट राइट को कॉल लगाया, देखिए यानी कि क्या हुआ, मैं आपको कोड के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अब हमारा ए का राइट साइड से कुछ तो आंसर आ चुका है, यानी कि ए के राइट साइड से 3 आ गया। तो हमें ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, बिकॉज इस साइड पे तो हमें कुछ मिला ही नहीं था। सो दैट्स वाई इसका कोई फायदा ही नहीं है।
नॉन नॉन नेगेटिव नंबर है, हमने ए को यहाँ पर सेंड किया विद ब्लॉकर नोड एज सी। अब यहाँ पर काम करना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर सी था तो राइट साइड की कॉल लगेगी नहीं, तो हम लोग इसे पहले कंसिडर कर लेते कि ए के लिए राइट साइड की, ये देखिए ए के लिए राइट साइड की कॉल नहीं लगेगी, ए के लिए राइट साइड की कॉल नहीं लगेगी, ए की लेफ्ट साइड की कॉल लगी। ए की जब लेफ्ट साइड की कॉल लग गई फॉर ए, क्या होगा हमारा, हम यहाँ पर सेंड करेंगे बी की तरफ, हम लोग बी की तरफ ड्रॉप होंगे, यानी कि यहाँ से बी की तरफ जाएंगे, यानी कि ए ने अपनी लेफ्ट साइड की कॉल लगाई, बी के पास गया, बी ने भी अपनी लेफ्ट साइड की कॉल लगाई। ये हर बार टाइम क्या कर रहा है, टाइम +1 करते जा रहा है, यानी कि 3 था, देखिए यहाँ से 3 पे 4 गया, 4 से यहाँ पर 5 की तरफ गया, एल पे कॉल लग गई, एल पे जब कॉल लगी उसने अपने लेफ्ट और राइट को कॉल किया तो कुछ भी नहीं निकला, सो यहाँ से ऐसे बैक ट्रैक होते हुए बी की तरफ गया। अब वो एम की तरफ आता है, हम इसे इरेज कर लेते हैं, राइट पे कॉल लगाया एम, ये लेफ्ट पे गया, राइट पे गया, टाइम तो 5 ही रहेगा बिकॉज बी पे 4 था, तो बैक ट्रैक करके जब हम गए तो 4 का 5 ही हो गया। सो यहाँ पर हमने यहाँ पर जब रिटर्न किया तो हमने मैक्स टाइम पूरे मैक्स स्टैक में हम लोगों ने क्या पाया, हमने स्टैक में पाया कि हमारा मैक्स टाइम अपडेट हो गया 5 पे, पहले 4 पे अपडेट हुआ देन 5 पे अपडेट हुआ। ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, जैसे बी पे आया उस टाइम पे 4 हो गया और उसके बाद 5 हो गया जैसे एल और एम पे गया। सो विद दिस हमारा ये वाला कॉल भी खत्म हो गया, यानी कि पूरा स्टैक खत्म हो गया बिकॉज हमारे सारे नोड्स कंप्लीट हो गए, सारा यानी कि पूरा ट्री बर्न हो चुका है। सो बी ने क्या रिटर्न किया, लेफ्ट राइट से, अपने लेफ्ट और राइट से यहाँ पर 3 रिटर्न किया। ओ सॉरी, ये कॉल यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए थी, ये कॉल हमारी स्टैक में ऑलरेडी हो चुकी है, ये वाले स्टैक में जो हमारा था बर्न ट्री वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमारा खत्म हो गया लेफ्ट और राइट, ए की भी लेफ्ट और राइट कॉल लग गई, ये लेफ्ट और राइट कॉल खत्म होने का मतलब है कि हमारा ये ट्री भी पूरा बर्न हो चुका है और ए भी खुद बर्न हो चुका है। सो विद दिस हमारा पूरा ट्री कंप्लीटली बर्न हो गया। सो ये भी स्टैक हमारा खत्म हो गया और विद दिस हमें क्या मिल गया, मैक्स टाइम मिल गया पूरे ट्री को बर्न करने के लिए 5 यूनिट ऑफ टाइम। सो विद दिस ये हमारा ड्राई रन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने एक्चुअली क्या किया। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए जिसमें मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, दैट इज फाइंड नोड टू रूट पाथ, बिकॉज सेम क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेस्ड होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का वेरिएशन है, दैट इज बर्निंग ट्री 2, उसका ऐसा ही नाम दिया बर्निंग ट्री 2। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप नाडोस पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, देखिए ये हमारा कहा गया, ये हमारा बर्निंग ट्री था, अब ये बर्निंग ट्री 2 था। देखिए मीडियम टाइप का क्वेश्चन है बट कितना इजी था सॉल्व करना, इसमें करना कुछ नहीं था, जस्ट हमें 2 ही फंक्शंस को कॉल करना था। वो फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। वो फंक्शंस कौन से थे, पाथ टू रूट नोड टू रूट पाथ वाला, बस वही वाला फंक्शन था और कुछ नहीं था, और के लेवल डाउन वाला था, यही 2 फंक्शंस को यूज करना था। सो विद दिस आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।